का जवाब दूं उससे पहले एक बात को हम यहाँ पे रखना चाहेंगे पार्टी प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान ने हमेशा पीओजेके को आतंकी घटनाओं के लिए और आतंक के लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया। आज जब पीओजेके के मासूम लोगों ने वहां से अपनी ह्यूमन राइट्स की बात की तो उन्हें पाकिस्तान ने टेररिस्ट भी घोषित कर दिया। अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी, उसे एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तान ने घोषित कर दिया। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो असली आतंकी हैं, वो चाहे हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, उनको अपनी गोद में बैठाया है। पाकिस्तान के ये डुअल स्टैंडर्ड्स हैं कि आम नागरिक अगर अपने मौलिक अधिकारों की बात करे तो उसे आतंकी घोषित कर दो, और जो इंटरनेशनल घोषित आतंकी है उसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट घोषित कर दो और उसे संरक्षण दो और उसके माध्यम से आतंक फैलाओ। पाकिस्तान की इस डुअल प्रवृत्ति, इस डुअल नीति पे भी मीडिया का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। और आज हम डिमांड करते हैं पुनः इस प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान पीओजेके के लोगों की डिमांड्स तो भी माने ही माने, लेकिन अपनी जेनोसाइडल एट्रिशंस जो है उनके खिलाफ, अपनी कातिलाना आर्मी को जो उन पे छोड़ा है उसे बंद करे, उसे कंट्रोल करे। जहां तक आपने रेजोल्यूशन की बात की, 1994 में पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। मैंने पहले भी कहा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमें इस विषय को देखना है। जिस समय रेजोल्यूशन पास हुआ था तो कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा सदस्य नहीं था जिसने उस रेजोल्यूशन के विरुद्ध वोट किया था। ये भारत एज अ स्टेट, भारत एज अ नेशन की प्रतिबद्धता है कि पीओजेके को लेना है। अब चूंकि भारत के गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत बार कह दिया है कि पीओजेके वापस लेना इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और हमने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो, सिंध हो, ये मूवमेंट्स जहां वहां पे जो चल रही है वो दर्शाती हैं कि पाकिस्तानी स्टेट का डिसमेंटल होना और पाकिस्तान का खत्म होना और पाकिस्तान के आइडिया का फेल होना एक समय मात्र की बात है। जहां तक पीओजेके की बात है तो मिलिट्री ऑपरेशंस के संबंध में गृह मंत्री ने ही बयान दिया था कि मिलिट्री ऑपरेशंस हम मीडिया के सामने बैठ के, कैमरे अपने सामने लगवा के डिस्कस नहीं करते। अब मैं जानकारी होने के बावजूद भी आपसे ये नहीं कह सकता कि इतने दिन, इतने बजे, इतनी फौज हम पाकिस्तान की सीमा पे भेजेंगे और पीओजेके को छीन लेंगे। लेकिन अपनी प्रतिबद्धता को, पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि भारत पीओजेके को वापस लेगा। पार्टी ने प्रेस वार्ता रखी थी। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी पूरा मिलिट्री तंत्र जो पीओजेके में अपने नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिकों पे जो अत्याचार ढा रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, किलिंग्स कर रहा है, फोर्स्ड डिसअपेयरेंसेस कर रहा है, उस संबंध में उसकी भर्त्सना करने के लिए रखी गई थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीओजेके में जो कश्मीरी हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं उस विषय पे बात करने के लिए, और उस डिमांड्स के बाद पाकिस्तान क्या कर रहा है उस पर विस्तार से आज हमने एड्रेस किया। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स की रिडक्शन के लिए, राशन के लिए, आटे के लिए, पानी के लिए, फेयर इलेक्शंस के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, रीजनल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए जो डिमांड्स हो रही हैं, उसका जो जवाब पाकिस्तानी आर्मी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जितने भी हैं ह्यूमन राइट्स को टेस्ट करने की, उनको तार तार करके दे रही है।